आज हम डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे कहते हैं। तो उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गीमीट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ज़ायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी मतलब ये हुआ कि गीमीट्स का फ्यूज़ होना यानी मिलना और ज़ायगोट का बनना यानी प्रोड्यूस होना, इस अमल को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी इसमें दो वर्ड्स है काम के, एक है गीमीट्स और एक है ज़ायगोट। जो स्पर्म और ओवा है, ओवा को हम एग भी कहते हैं, इन दोनों को हम एक साथ गीमीट्स कहते हैं। यानी गीमीट्स दो चीज़ों का एक नाम है, जो जिसमें एक है स्पर्म और दूसरा है ओवा या एग। तो मेल गीमीट जो है वो स्पर्म है और फीमेल गीमीट जो है वो ओवा और एग है। स्पर्म बनते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस में, जबकि ओवा बनता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज में। और स्पर्म और ओवा दोनों में 23 क्रोमोसोम है और नॉर्मल बॉडी जो ह्यूमन है उनके सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पर्म और ओवा हैप्लॉइड सेल हैं, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं। जो गीमीट्स है इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, जैसा कि रिप्रोडक्टिव सेल और इस तरह सेक्स सेल्स। अब अगर हम डिफिनीशन के ऊपर गौर करें, वर्ड्स लिखे हुए हैं फ्यूजन ऑफ गीमीट्स, यानी गीमीट्स का फ्यूज होना यानी स्पर्म और ओवा का मिलना। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक न्यू सेल प्रोड्यूस होगा, उस न्यू सेल को हम ज़ायगोट कहेंगे। और दोनों में 23 क्रोमोसोम है, जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे और इस तरह ज़ायगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़ायगोट एक डिप्लॉइड सेल है, यानी फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब आप डिफिनीशन को 100% समझ सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ गीमीट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ज़ायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इस डिफिनीशन को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स या फ्यूजन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल या फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, या आप कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ ज़ायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हैप्लॉइड सेल कन्वर्ट हो जाते हैं डिप्लॉइड सेल में, यानी हैप्लॉइड स्पर्म और ओवा आते हैं और डिप्लॉइड जो है वो इसका जो प्रोडक्ट है यानी ज़ायगोट है। तो ये था फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।